हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 39 डोज लेंगे, है ना। 38 डोज ले लिया था हमने कल। तो आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, है ना। डेली मॉक लगा रहे होंगे और मॉक लगाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको डे 1 से ही बोल रहा हूँ। और देखिए, आपको मैथ्स में अगर स्कोर बूस्ट करना है तो आपको दो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहने का, और आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको देखो, आप ना पहली चीज़ तो बड़ा टारगेट मत बनाया करो, ठीक है, कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी मुझे करना है, ये करना है। आप ये सोचो कि जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपका कंप्लीसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीज़ें कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है वो है, आप नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं प्रॉपर। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, तब जाके आपका प्रॉपर रिविजन होगा। ये नहीं कि आप एक चीज़ एक साथ उठा रहे हो। ये चीज़ करने का नहीं, आपको आना है, डेली प्रैक्टिस करना है, 10 से 15 मिनट लगेगा बस। प्रैक्टिस करना है, बाकी जो चीज़ें आप कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, कैलकुलेशन, साथ ही साथ में आप जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और आपकी स्पीड भी क्या होगी, बूस्ट होगी। अब आप ये सोचो कि मैं बिना मॉक दे ही वो कर लूँ, तो फिर ऐसा आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में तो आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होके जाना है ना। और आपको अगर कैलकुलेशन कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए, अगर आपने कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप अप्रॉक्सीमेशन या जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस आपको ऑप्शन को देखना और क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से आना चाहिए। फोकस हो गया आपको, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, तो ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन प्लस में आपको मॉक। जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, है ना। पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन को फोकस के साथ आपको रीड करना है। ठीक है, और क्या बोला है कि अ पर्सन कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 20% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ कितना 12% 8%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ कितना 25 रुपये की शॉपिंग में दिया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिस्काउंट। कुछ नहीं करना है, देखो उसको, जो ग्राहक आया उसको नहीं पता कि 20% में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा या फिर 12% या 8% को मिला के सक्सेसिव डिस्काउंट। एक 20% का सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, आपको देख के पता चल रहा है पहले वाले में, है ना। दूसरे वाले में क्या है, पहले 12% का दे रहा है, फिर 8% का दे रहा है। तो आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट पे कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट ओवरऑल क्या हो जाता है, x+5 माइनस में XY अपॉन में 100। आपको पता है 12 प्लस ये 8 कितना हो जाएगा 20%, तो ये 20% समथिंग माइनस होगा, कितना होगा 96/100%। ठीक है, तो इतना होगा 20% आएगा, यहाँ बाहर परसेंट लगा लेना। ठीक है, तो ये परसेंट इंटू में आपका परसेंट, तो कितना लॉस होगा, पहले वाले 20% मिला, दूसरे वाले में 20 समथिंग 20% माइनस हो रहा है ना समथिंग। तो कितने का डिफरेंस है, इतने का डिफरेंस है ना 96। तो आप इतने जितने की शॉपिंग किया 2500 की शॉपिंग में कितने का डिफरेंस आएगा, हमको बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, कितने का डिफरेंस है, ये पहले वाले में इतना है, दूसरे वाले में इतना है ना। तो कितने का डिफरेंस है 96/100 और इंटू में परसेंटेज है, तो अपॉन में एक परसेंटेज 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो कट जाएगा, ये 25 ये कट जाएगा, 25 चौको ये 24 चौको 96। तो कितने का डिफरेंस होगा दोनों डिस्काउंट के बीच में, कितने रुपीज़ का 24 रुपये का। समझ में आया, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है कि इसमें रोशन केशव नेहा इन्वेस्ट देयर सैलरी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तीनों लोग स्टॉक मार्केट। द एवरेज अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टेड बाय देम इतना है, एवरेज अमाउंट मतलब मैं लिख लेता हूँ, रोशन है, केशव है और नेहा है। ठीक है, इनका एवरेज अमाउंट मतलब इनका सम मिला के अपॉन में क्या करते हैं, 3 है, तीनों लोग हैं ना, तो अपॉन डिवाइडेड बाय 3 इसकल टू कितना रखा 11,500। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो प्रॉफिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, है ना, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से टोटल अमाउंट कितना, तीनों ने मिलकर टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, तो क्या क्या करेंगे, 3 को यहाँ इंटू कर देंगे, तो यहाँ 3 को हटाओ और इंटू कर दो यहाँ पे। तो तीनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, 0 0 5 दिया 15, 1 3 एकम 3 4 और 3। ठीक है, तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया, इतना किया। ठीक है, अब देखिए हमको कुछ रिलेशन दे रखा होगा रोशन केशव और नेहा में। क्या दे रखा है, रोशन इन्वेस्टेड कितना 37.5% मोर देन केशव। ठीक है, तो आपको परसेंटेज से रेशियो में बदलना आना चाहिए। तो 37.5 क्या होता है, स्पेशल, मतलब ये सारे स्पेशल आपके परसेंटेज है जो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कितना होता है आपका 3/12। ठीक है, अब मोर देन बोले तो मतलब 3/12 लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 1/12 कितना होता है आपका, नहीं सॉरी 3/8, 1/8 कितना होता है 12 पॉइंट समथिंग होता है। तो 3/8 कितना होगा, बात ही 36 है ना, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितने का मोर देन है, +3 है, मतलब कि अब मान लो कि केशव की कितनी 8 है, तो +3 मोर देन है, तो मतलब इसकी रोशन की कितनी हो जाएगी 8 3 11। ठीक है, तो केशव की कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 8 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है, तो रोशन कितना इन्वेस्ट करेगा 11 यूनिट। ठीक है, आप देखिए क्या बोला है, एंड द नेहा इन्वेस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय केशव। ठीक है, अब जो नेहा है कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, हाफ ऑफ द केशव। तो केशव अगर 8 है तो कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नेहा। ठीक है, तो नेहा कितना इन्वेस्ट किया वो बताना है, कुछ नहीं करना है।
तो अब कुछ नहीं करना है। आप देखिए क्या करना है कि टोटल मिला के कितना है, टोटल मिला के हमको दे रखा है, तीनों ने मिलकर कितना इन्वेस्ट किया, इतना किया, कितना हो गया 8 4 12, 12 1 23, है ना। तो 3 4 5, ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका 23 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया 8 9 9 4 13, एक कैरी 23। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 34,500 दे रखी है। तो आपको क्या बताना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ नहीं आके, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, 23 से डिवाइड कर लो, इंटू में क्या कर दो 4 कर लो। तो 23 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 23 बन जाते। ठीक है, उसके बाद कितने बार 5 या 15, 5 टाइम्स, इंटू में आपका ये कितना हो गया 15 चौको 60, इंटू में 2 जीरो लगा लेना, कितना हो जाएगा 6,000। आपका आंसर हो जाएगा कि कितना 6,000। नेहा ने कितना इन्वेस्ट किया 6,000 रुपये, समझ में। तो आपको एवरेज दिया होता, तो एवरेज से आपको टोटल निकालना है, टोटल मिल गया तो आपको रिलेशन मिल गया ना, रेशियो में मिल गया। तो इनकी टोटल मिला के कितना यूनिट हो गया 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 34,500 दी है। तो आपको बताना 4 यूनिट है, मतलब नेहा का अमाउंट बताना है। ठीक है, समझ में। तो आपको रेशियो परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करना। चलिए, ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर एंड स्फीयर आर कितना दे रखा है, इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो आपको कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, कितना होता है बताइए जरा। कर्व सरफेस एरिया, आपको कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, बताइए जरा। कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, उसी तरह से स्फीयर का क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, टोटल तो नहीं बोला ना, कर्व सरफेस एरिया बोला, कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में। तो स्पेयर का कितना होता है, इतना होता है। तो आप क्या दोनों को इक्वल है तो इसे इक्वेट कर दो, 2 पाई आर एच इंटू में आपका क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का रेडियस तो अलग होगा, है ना। अब द रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना दे रखा है, इसको मान लेना है कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर मान लेना। ठीक है, रेडियस आर सेम मत करना, नहीं तो आप पता चले यहाँ पे काट दो। ठीक है, तो पाई से पाई काट दो, ये 2 2 काट दो। ठीक है, आर की वैल्यू सिलेंडर का कितनी हाइट दे रखी है, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना दे रखा है 2 रखा है, और सिलेंडर का 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू में एच और यहाँ पे आप 2 इंटू में आपका आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 बटे 3। ठीक है, अब उसने क्या बोला, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस में आपका ऊपर और नीचे वाला क्या, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ये वाली साइड है ना, पूरी साइड, और आपका जो ऊपर और नीचे का एरिया भी लिख देगा ना, ये पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे भी पाई आर है। तो प्लस में क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो टोटल सरफेस एरिया फिर कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल सरफेस निकालना है हमको इसका सिलेंडर का एरिया, कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि एक नीचे सर्कल है एक ऊपर सर्कल है। ठीक है, कर्व सरफेस हमको पता है कितना होता है 2 पाई आर एच होता है प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालो 2 पाई आर कॉमन निकालो, बचा क्या एच प्लस आर। ठीक है, बस पुट कर दो 2 पाई, पाई तो हमको ऑलरेडी दे रखा है तो पाई की वैल्यू ना पुट करो। इसमें कितनी वैल्यू रखी है, सिलेंडर का रेडियस कितना है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो कितना 8/3 आया और प्लस में आपका 3 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, 3 2 नीचे कितना जाएगा सॉल्व करने पे 2 6 पाई और ये कितना रहेगा 3 3 का 9 9 8 17 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये काट लो 3 दूनी तो कितना आएगा 34 पाई 34 पाई आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक है, समझ में। तो आपको जो जो बोला है वो करते जाओ। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए दिमाग में, टिप्स में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी आता है, कोई भी शेप आता है 3D ज्योमेट्रिक, आपको उसी टाइम पे उसको कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपको जैसे स्फीयर का मैंने बोला तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका हेमिस्फीयर का क्या होता है, ठीक है, आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा आज का क्या बोला है, ए मैन वॉक्स टू द व्यू पॉइंट, है ना, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट बाय हिज कार रिमेनिंग। ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, मैन वॉक करके जाता है व्यू पॉइंट तरफ, है ना, फिर उस वहाँ से वापस आता है किससे, कार से आता है। कॉन्स्टेंट स्पीड थस थे क्या, टोटल टाइम ऑफ कितना ये, तो मतलब ये बोला है पहले वॉक करके जाता है फिर कार से वापस लौटता है सेम दूरी को, तो कितना टाइम लगता है 6 घंटे। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ किसमें, फ्रैक्शन में, इसमें रेशियो में। ठीक है, तो 6 घंटे ये लिख लिया, 45 मिनट 45 बटे, इसको क्या लिख सकता हूँ 45 बटे 60 लिख लो। ठीक है, तो 9 पन्ना 45 और नहीं 15 से काटो ना, 15 3 45 और 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 4 6 24 24 3 27 बटे 4। ठीक है, तो इसको हटा लो, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, इस फॉर्म में। ठीक है, 27/4। ठीक है, तो एक बार वॉक करके जाता है फिर रिटर्न किससे होता है, कार से, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 27/4 आवर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ही वुड हैव गेन्ड 2 आवर बाय ड्राइविंग बोथ साइड। ठीक है, अब उसने ये बोला कि अगर दोनों साइड अगर कार से भी जाएँ फिर कार से वापस लौटें तो 2 घंटे अपने बचा लेता है। तो 27/4 माइनस में क्या कर लो 2 घंटे बचा लेते, तो 2 माइनस कर दो। ठीक है, 2 माइनस करो कितना हो जाएगा आपका
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और -8 कर दो, कितना बचेगा आपका 19, 19 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर कार से जाता है तो कितना टाइम लगेगा 19/4। ठीक, तो मैं देख लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19/4, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/4, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19/8 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दो। तो आपको क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेकन फॉर हिम टू वॉक बोथ द वेज। अब ये बता रहा है कि अगर दोनों तरफ हम वॉक करके भी जाएं और फिर वॉक करके वापस आएँ तो टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बताना है। तो बस सी की पहले हम वॉक की इसकी निकाल लेते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले सी निकालो, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ गया डब्ल्यू यहाँ पे 27/4 माइनस में आपका क्या हो जाएगा 19/8। ठीक है, ठीक है, समझ में 19/8 और 19 पे आप देखो W से जाना है, W से वापस आना है, इसका मतलब 2 टाइम्स करना, तो इनटू में क्या करो आप यहाँ 2 भी कर दो, इनटू में क्या कर दो 2 पे। इसका एलसीएम कितना जाएगा 8 आ जाएगा, तो कितना 27 दूनी 54 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आपका 19 और इनटू में आपका 2 कितना 4 सा। ठीक है, तो आप काट लो, कितना आएगा 14 में 9 गए, 14 में 9 गए 5, और फिर बचा क्या आपका 4 में 1 गए 3, तो 35/4। ठीक है, तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, तो 8 घंटा बचा कितना 8 चौको 32 3 मतलब 8 चौको 32 और कितना बचा 3 बचा है ना, 3/4 बचा, 3/4 मतलब इंटू 60 कर दो, तो कितना 15 चौके 4 15 3 45 मतलब 8 घंटे आपका 45 मिनट लगेगा टोटल। ठीक है, समझ में क्या करना है, पहले हमको दिया था ये, ठीक है, वॉक करके गया और कार से वापस आया, टोटल कितना टाइम लगा, हमने इसको चेंज कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, 27/4। उसके बाद कार से गया दोनों साइड, तो कितना टाइम लगा 2 घंटे उसने बचा लिए, 2 घंटे मतलब पहले इतना टाइम लग रहा था, अब क्या किया 2 घंटे बचा लिया, तो 27/4 में -2 कर दूंगा, तो कितना आ गया 19/4 हो गया। अब 2c यहाँ से निकाल लिया मैंने, इसको सॉल्व कर लिया, 2c इक्वल टू कितना आ गया 19/4, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/8। अब इस वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा, तो मेरे को वॉक दोनों साइड वॉक W की वैल्यू आ जाएगी, तो हमको 2 टाइम्स चाहिए क्योंकि W से जाना है, W से आना है, तो टोटल टाइम कितना लगना है, तो 2 इंटू कर दूंगा, तो 2 से इंटू किया तो मुझे क्या मिल गया। ठीक है, टोटल वॉक करके जाना, वॉक करके वापस आना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 8 घंटा 45 मिनट। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा आज का। ठीक है, इफ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 4x² प्लस में 4 है ना, x² प्लस में 13x प्लस में 4k। ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड। मतलब ये क्या रखा है, मान लो कि 2 रूट्स हैं इसके, एक अल्फा एक बीटा है, तो ये आपस में कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अल्फा बीटा आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या तो ये समझो अगर अल्फा है एक रूट, दूसरा रूट क्या होगा आपका 1/अल्फा होगा, ये समझ लो। ठीक है, 2 रूट्स हैं तो बीटा इक्वल टू क्या होगा 1/अल्फा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, कैसे निकालते हैं c/a, c क्या है आपका ये लास्ट वाला है ना 4k अपॉन में क्या हो जाएगा k² प्लस में 4। ठीक है, तो ये हटा दो, इसको c/a को हटा दो। अब अल्फा ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा अल्फा ये हो जाएगा इनटू में आपका 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4k अपॉन में k² प्लस में 4, ये से कट जाएगा, तो k² प्लस में 4 आपका क्या हो जाएगा 4k, तो -4k लिख लो है ना इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो ऐसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 4k को मैं 2 या 4 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले ऐसे लिख लो -4k और माइनस में आपका प्लस में 4। ठीक है, ऐसा लेना है कि ऐड करने पे इसको ब्रेक करो ऐसा कि ऐड करने पे हाँ तो 2 और 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। कौन से, एक k इक्वल टू 2 है ना, एक k इक्वल टू दूसरा 2 आएगा, 2 सोल्यूशन क्या 2 आएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 आएगी ना, देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2 हाँ 2 आएगी। ठीक है, जबकि पे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k विल बी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रखो k -2k प्लस में आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से k निकालोगे k -2 आ जाएगा, और यहाँ से k निकालोगे 2 निकालोगे तो -2 कॉमन निकालोगे k -2 आ जाएगा। ठीक है, तो k -2 तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी k = 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा k की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अब आ जाइए, ये वाला हमारा कौन सा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है आज का। ठीक है, क्या बोला है कि x⁴ प्लस x⁴ इक्वल टू क्या दे रखा है 194। अब आपको क्या निकालना है x⁴, तो पहले मैं प्लस में x⁴ इसको मैं एक साथ लिख लिया। ठीक है, और x प्लस 1/x। ठीक है, इसको एक साथ निकाल ले सकते हैं। अब देखो हमको बड़ी पावर दी है, तो बड़ी पावर से छोटी पावर कैसे जाते हैं,
ठीक है, कैसे जाते हैं? अब देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है +2 ऐड कर देना है। आपको ये देखना है, ऐसा नंबर देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, ताकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, तो मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, +2 से इंटू प्लस कर देता हूँ, +2 से यहाँ कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 196, और ये कितना हो जाएगा आपको x⁴ प्लस में x⁴, ठीक है, प्लस में 2 है। अब प्लस में 2 है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ ना x⁴ इंटू में 1/x⁴, ठीक है, ये कट जाएगा। इसका मतलब +2 मतलब यही है सिंगल, यहाँ इंटू में 1 है, तो 1 इनका प्रोडक्ट कट के क्या हो जाएगा, =1 है, ठीक है। तो ये किसका बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ये कितना 196 किसका है बताइए, 196 कितना है 40 का स्क्वायर है, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है। एक बार और कर जाओ, अब देखो 14 के पास वाले नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है आपका 16 है, तो +2 कर दो फिर से, फिर +2 कर दो, फिर ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 दूनी 16, तो 4 चौको 16, ये 16 बन जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, पावर हटा दो, क्या बन जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। बस अब निकाल लो, अब तुमको प्लस वाली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया होता तो कैसे निकालते क्यूब, x³ प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं, k³ माइनस में आपका 3k, ठीक है, बस यहाँ निकाल लो। तो k³ कितना है, k कितना है 4 आया, तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है, 4 को 16 64 माइनस 4 या 12, ठीक है, प्लस में आपका कितना 4, सॉल्व करो फिर 64 ये 68 हो गया, माइनस में जो कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5, कितना आ जाएगा आपका आंसर 56, ठीक है। तो आपको लाना है, पहले बड़ी पावर दी है तो आपको छोटी पावर लाना है, ठीक है, छोटी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद आपको जो निकालना है निकाल सकते हो आराम से। समझ में? चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या वाला कॉट कॉसेक कॉसेक ए इक्वल टू m दिया, देन कॉस ए विल बी इक्वल टू द फॉलोइंग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ऐसे आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, कौन सा, कॉसेक स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस में आपका कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है ना, सेक वाला भी पड़ता है, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए क्या होता है। आपको सारी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री जितना दिखने में आसान है ना उतनी आसान होती नहीं है, ठीक है। जब आपके फॉर्मूले ढंग से अच्छे से एकदम दिमाग में बैठे हो तब जाके आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो, ठीक है। अब देखो ये दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक ए प्लस में आपका कॉट ए, और इंटू में क्या ले सकता हूँ कॉसेक ए माइनस में आपका कॉट ए इक्वल टू क्या 1, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू m दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/m आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है m, इसकी वैल्यू दे रखी है किसकी, यहाँ लिख लो कॉट ए, या इसको पहले लिख लो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इक्वल टू m दे रखा है, और हमारा कॉसेक ए आपको याद रखना है जब भी ये रहे ना, अब इसका माइनस वाला क्या होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पता है इनका प्रोडक्ट क्या इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा आपका 1/m। अब आपको क्या निकालना है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को निकालो, तो दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आपको पता है ना a प्लस बी अगर आपको दिया है समथिंग, a प्लस बी दिया है और a माइनस बी दिया है, कैसे निकालते हैं, a प्लस बी आपको x दिया है x और a माइनस बी आपको y दिया, तो a कैसे निकालते हो x प्लस वाई करते हो अपॉन में 2 करते हो, और b कैसे निकालते हो आपको x माइनस वाई करते हो अपॉन में 2 करते हो, ठीक है। तो बस निकाल लो, देखो प्लस के पहले क्या कॉसेक ए क्या आ जाएगा आपका m प्लस 1/m, इन दोनों का सम करना है अपॉन में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा m² प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2m, ठीक है। तो ये आ गई कॉसेक ए की वैल्यू, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ किसकी कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है, m माइनस 1/m अपॉन में 2, कितना हो जाएगा m² माइनस में 1 अपॉन में 2m, समझ में। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं निकाल सकता हूँ ना, कैसे, कॉट ए इंटू में इसको करूँ अपॉन में ये कर दूँ, कॉट ए अपॉन में आपका कॉसेक ए क्या होता है, क्या आएगा आपका कॉस ए आएगा, क्या आता है कॉस ए आएगा, क्योंकि ये साइन अपॉन में कॉस अपॉन में साइन होगा, और ये क्या होगा आपका ये नीचे साइन, ये मतलब 1 अपॉन साइन होगा, साइन से साइन कटेगा बचेगा क्या आपको कॉस ए आएगा। तो इसका ये अपॉन में ये करना है बस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी थी कॉट ए की वैल्यू कितनी आई है m² माइनस में 1 अपॉन में 2m अपॉन में कॉसेक ए की वैल्यू कितनी आई है m² प्लस में 1 अपॉन में 2m, तो 2m कट गया, बचा क्या आपका m² माइनस 1 और m² प्लस 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये m² है, m², ये भी m² है, ठीक है, समझ में। तो m² माइनस 1 और m² प्लस में 1, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है, उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो सारी आइडेंटिटी सब डेली रिवीजन करना है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है।
क्या बोला है, 3 कैंडिडेट पी क्यू आर है ना, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, पी गॉट 35% मोर देन क्यू। तो मैं लिखते चलता हूँ, पी क्यू और आर है, ठीक है, कितना मिला इसको, 35%। 35% कितना होता है आपका 7/20। तो मतलब अगर क्यू को 20 मिले हैं तो इसको कितने मिले हैं, आपको 27 मिले हैं, ठीक है। एंड आर गॉट 50% मोर देन क्यू, ठीक है। तो 50% कितना होता है आपका 3/20, तो 15 मतलब 20 में से 30। तो मतलब क्यू का 20% 3/20 निकालो, तो 20 में ये कितना है, +3 है ना, तो +3 आ रहा है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? इसका मोर देन है ना, 50% मोर देन, इसका 50% मोर देन क्यू का निकालो, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, निकाल के देख लेना, ठीक। अब उसने क्या बोला, पी ओवरटुक आर बाय कितना, इतना वोटों से। मतलब पी और पी ने आर को कितने वोटों से आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2412, ठीक है, 2412, ठीक है, ये दे रखा है। इफ द 90% वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड एंड लीगल वोट्स इलीगल वोट्स वर कास्ट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो कुछ नहीं, आपको 4 यूनिट की वैल्यू दी है, कितनी है 4 है, तो आपको टोटल वोट कितने पड़े हैं वो देख लो, कितना है टोटल, इनको मिला के कितना हो जाएगा 7 3 10, और ये कितना 70, तो 70 यूनिट की वैल्यू निकालो। अभी ये कितने हैं, ये तो 90% लोग के हैं, 90% का आपको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ उनको वोटर्स बताना है ना लिस्ट में कितने हैं, तो ये 90%, क्योंकि देखो 90% वोट लोगों ने वोट दिया, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना है कितने हैं लिस्ट में, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये पूरी जो वैल्यू आई थी ये वाली, तो आपकी क्या है 90% की वैल्यू है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, समझ में आए? तो इस तरीके से आपको सॉल्व, आप काट लो 0 से 0, 4 से काट लो, 4 24 और 4 12, और कुछ कटेगा 9 से काट लो, 9 54 और 9 7 63, तो 67 इंटू में आपका क्या आ गया 700, ठीक है। तो काट लो 700, 749, 4 50, 7 42 और 4 46, कितना आ जाएगा 46,900, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वोटर्स लिस्ट में 46,900, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 90% की वैल्यू है टोटल, जो ये निकाला मैंने, टोटल जितने वोट किए हैं 70 लोग ने, 70 यूनिट की वैल्यू आपकी 90% की वैल्यू, तो आपको 100% की निकालनी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपको वोटर्स निकालने हैं, ठीक है, कितने हैं वोटर लिस्ट में, समझ में? चलिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए हमारा आज का 9th क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, अ टेंजेंट पीटी ऑफ लेंथ कितना इज ड्रॉन। मतलब ये मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, इसका सेंटर क्या ओ दिया है और एक पॉइंट पी है आउटसाइड, ठीक है, और ये टेंजेंट ड्रॉ की है जिसकी लेंथ हमको क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस है, जब भी हम रेडियस से पॉइंट से ये सेंटर से टेंजेंट पे ये लाइन खींचते हैं, ये क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, और कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, ठीक है। अब उसने बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एस टी, ये टी पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट बी। तो मतलब इसमें ये मैं पहले लाइन ज्वाइन कर देता हूँ पी से, ठीक है, पी से ये, तो जो एस टी ये कॉर्ड ड्रॉ करी मैंने ये, तो इसकी लेंथ बतानी है, ये एस पॉइंट है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट करेगी यहाँ से, ठीक है, सेंटर से, समझ में? तो अब कैसे निकालें लेंथ, तो आपको पता है कि 7 24, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, 7 24 25, ठीक है, सारे ट्रिपलेट आपके टिप्स में होना चाहिए, कहाँ गया 7 24 25, तो ये 7 था, ये 24 था, तो ये ओपी कितना हो जाएगा आपका, ओपी कितना हो जाएगा 25 है, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है एस टी की, ये कॉर्ड जो है एस टी, इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को ले लूँगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल को, टी, ये ओ और पी, इसमें से ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है एम है, ठीक है, समझ। अब देखो मैं इस एरिया का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, दो तरीके से निकाल सकता हूँ। एक बार मैं इसकी हाइट ये ले लूँ, कौन सी, ये परपेंडिकुलर वाली साइड और ये वाली बेस वाली साइड, तो ये कितना देर का 7 देर का, ये 24, क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, मैं लिखा लूँ अगर हाफ में आपका पी टी कितना दे रखा है आपको 24 है ना। एक बार ये वाली हाइट लोग ऐसे देखो ना, ये वाले ट्रायंगल को मैं सीधा रख दूँ तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, तो 24 इंटू में 7, एक बार इसको हाइट मान लो और इसको बेस मान लो, ओपी को पूरा, तो हाइट कितनी है आपकी टी एम, जो कि हमको निकालनी है, ठीक है, और ओपी कितना दे रखा है, ये पूरा ओपी कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टी एम इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 24/7 अपॉन में क्या 25, तो इंटू कर लो 7 चौको 28, बचा कितना 7 चौको 28, 2 बचा, ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 2 16 अपन 25, एक काम करो 4 से नीचे इंटू करो और 4 से ऊपर कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 3 कैरी है ना, 4 छंग 24, 27, 2 कैरी, 4 एकम 4 2 6, ठीक है, अपॉन में कितना 100,
कितना हो जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अपन में 100 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग। अब ये तो टी एम की वैल्यू आ गई। अब देखो ये टी एम है और ये एम है, ठीक है, टी एम और ये एम एस क्या है, दोनों इक्वली है ना, ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ओ पी क्या है, इक्वली बाइसेक्ट करेगा टी एम हो, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या कर दो, टी एम कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ टी एम मतलब 2 इंटू में 6.72, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12, 1 13, कितना होगा 13.44 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ किसकी, कॉर्ड की। ठीक है, समझ में आए। तो इस दोनों ट्रायंगल में 2 तरीके से मैंने एरिया निकाला, ठीक है, तो इक्वेट कर दिया दोनों को एरिया। एक बार ये वाला परपेंडिकुलर ले लिया, ये बेस ले लिया, ठीक है, और एक बार ये हाइट ले ली और ये वाला बेस ले लिया, ठीक है, समझ में। तो क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 माइनस क्या दिया आपको, ये दिया, तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड कब होता है, जब जैसे यहाँ दिख रहा है कॉस दिख रहा है, अब कॉस के साथ कुछ दिख रहा है, इसका मतलब हम 90 ले सकते हैं, देख, पर ध्यान रखना अगर सिंगल कॉस है डिवाइड में, तो हम कॉस थीटा है तो हम यहाँ 90 वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो जो 1/0 का है नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाएगा तो हम लेंगे नहीं वो वैल्यू, ठीक है। तो हम थीटा क्या मान लेते हैं, एक ही वैल्यू क्या मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं। बस पुट कर दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, आपको देख के घबराना नहीं होता, बस आपको शांति से सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो करिए, फॉर्मूला से हो रहा है तो फॉर्मूला से करिए, ठीक है, बस आपको ध्यान आराम से करना है, ठीक है चीज़ें। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 साइन स्क्वायर 90 कितना 1 का स्क्वायर है 1 + 1, ये कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये cos 0 के cos 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से ये कितना साइन 90 साइन ए कितना 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस cos ए कितना हो जाएगा, cos ए मतलब cos 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से 1 कटेगा, ये 1 से 1 कट के आएगा, क्या आंसर आपका 0। अब देख लो 0 रखने पे किस पे आ रहा है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, cos 90 रखूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, cos 90 रखूँगा तो 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन हेल्पफुल लगा हुआ है ना। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके से, है ना। नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करिए ताकि आपका दिमाग खुले, ठीक है। जब भी आपको नए क्वेश्चन दिखे, ये नहीं कि आपको ना एग्जाम से पहले सारे चैप्टर को अच्छे से टच करके जाना है, ठीक है। और आपको ना डेली मिक्स क्वेश्चन की आदत डालनी है और एक टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है चीज़ों को, ठीक है। तो आपको कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं मैथ्स के, ठीक है। तो अपना टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उसको बस कंप्लीट करिए उसी दिन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मेन चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, मेंटली फिट रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।